तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 17 जे एडवांस एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है एफ एक्स जो है वो आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। लेकिन बच्चों हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो सम होता है वो पाई बाई टू होता है जब एक्स लाई करता है -1 से 1 की डोमेन में, तभी इसका सम क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आपका जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स माइनस का पाई बाई टू। ये आपका बच्चों फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इसका ग्राफ ही ट्रीट करेंगे कि आप इसका ग्राफ सही ढंग से बना पाए। सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, पहले तो वो आपको सोचना पड़ेगा। सारे बच्चे जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है उसकी डोमेन होती है -1 से 1 और जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। ये सभी जानते हैं। अब बच्चों अगर आप साइन इनवर्स एक्स को कहते हो कि उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, तो आप ये बताओ कि इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स लाई करता है -π/2 से π/2। तो टू साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो पूरे में टू ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तो ये लाई करेगा -π से +π, ऐसे ही तो आएगा। लेकिन बच्चों हमको टू साइन इनवर्स एक्स नहीं चाहिए, हमें टू साइन इनवर्स एक्स -π/2 चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, टू साइन इनवर्स एक्स को -π से +π के बीच में बना ही लेते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं -π कर देता हूँ और यहाँ पे मैं +π ऐसे करके इसी में सेट कर देता हूँ। अब क्या चाहिए मेरे को, -π/2 चाहिए, तो -π -π/2। ठीक है, समझ में आया। पूरी इन इक्वेशन में आप क्या करेंगे, -π/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स माइनस का π/2 हो जाएगा पाई माइनस π/2। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3π/2 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों एफ एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस π/2 यानी कि π/2। ठीक है, ये समझ में आया। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी बच्चों -3π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। तो बच्चों अगर हम टू मल्टीप्लाई करते हैं साइन इनवर्स एक्स में तो उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, ग्राफ वैसे ही रहता है। लेकिन अब बच्चों मैंने क्या किया है, -π/2 किया है, तो -π/2 करने से आपका ग्राफ π/2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब बच्चों आप अपने ग्राफ को π/2 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे तो आप ग्राफ का नेचर तो पहले ही से जानते हो, है ना। तो ग्राफ का नेचर अगर आप जानते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोमेन उसकी वही रहेगी -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में अब आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ को -3π/2 से, तो बच्चों यहाँ पे होगा माइनस का 3π/2। ठीक है, अब बच्चों आप ये चेक कर लो कि साइन अगर हम x इक्वल टू 0 डालते हैं तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन यानी 0 पर इसकी वैल्यू होगी -π/2। यानी कि बच्चों इस ग्राफ को आप बनाइए जरूर, लेकिन 0 पर इसकी वैल्यू आप -π/2 दिखाइए और ग्राफ को इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए बच्चों, ये इसकी वैल्यू जो है मैंने ज्यादा नेगेटिव कर दी है, ये हो गया -3π/2। आप समझ पा रहे हैं, ये हो गया बच्चों माइनस का 3π/2 और ऊपर हाइट कितनी है, वो है बच्चों π/2। ठीक है, देखो बच्चों 0 पर क्या उसकी वैल्यू -π/2 आ रही है, क्योंकि सर यस आ रही है, आ रही है ना। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका किसका ग्राफ, ध्यान से देखिए, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। वो इस तरह से -3π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, इस ग्राफ पे मॉड लेना है। जब बच्चों हम इस ग्राफ पे मॉड लेंगे तो ये ग्राफ किस तरह से बनेगा, जब हम पूरे फंक्शन पे मॉड लेते हैं तो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का जो भी पोर्शन होता है वो रफ हो जाता है और इसकी मिरर इमेज बच्चों ऊपर बन जाती है। यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से पास करेगा, ये इस तरह से। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे
इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट रफ हो जाएगा और ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और इसका जो एम्पलीट्यूड है ऊपर वो 3π/2 होगा। यानी बच्चों आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है वो अब ये बन करके आया है। जरा ध्यान से देखिएगा ग्राफ भी अभी। ठीक है, यहाँ -1 है और यहाँ पे 1 है। यानी जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं वो बार बार -1 से 1 के बीच में ही कर रहे हैं क्योंकि डोमेन उसकी वही है। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आपने बना दिया, दिस इज अ ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, लेकिन ये किसके बराबर है? के बराबर है। कह रहा हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। अगर बच्चों आपको दो सॉल्यूशन चाहिए तो दो सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। तो दो सॉल्यूशन बच्चों आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दो सॉल्यूशन आपको पूरी पूरे नजर आने लगेंगे। तो जरा चेक करिए आप वो दो सॉल्यूशन आप देखने में कामयाब है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले आप खुद से चेक करिए, तब तक मैं वेट करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे एक बार चेक करते रहेंगे, खुद भी एक बार खुद से देखिए। 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मैंने निकाल के दे दिया है। उसका आंसर है ए पार्ट। ठीक है, तो आपका आंसर ए पार्ट आ रहा। जो बच्चे नहीं देख पाए वो ध्यान से देखिए। अभी भी क्वेश्चन नंबर 17 इसमें गिवन है और उसका आंसर जो है बच्चों ए पार्ट है। देखा, ये देखिए 17 क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बच्चों यही आंसर आपको निकालना है। ठीक है, ये रहा आपका पेज। तो आपको ये पार्ट अब नजर आने लगा होगा, इसमें बताने की क्या जरूरत है। क्योंकि बच्चों अगर हम के की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लेंगे तभी तो आपके दो सॉल्यूशंस आएंगे। देखो 0 से π/2 के बीच में लेंगे तभी तो आपके दो सॉल्यूशन आएंगे। 0 से π/2 के बीच में लेंगे तभी तो आपके दो सॉल्यूशन आएंगे। π/2 तो बच्चों इंक्लूडेड है ही। देखो फिर से, 0 से π/2 के बीच में लेंगे तभी तो दो सॉल्यूशंस आएंगे। नहीं समझ में आया? तो दो सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना होगा? 0 से π/2 के बीच में आप ग्राफ को ट्रेस करेंगे तो आपको दो सॉल्यूशन दिखने लगेंगे। देखो ये दो है, ये दो है, ये दो है। समझ में आ रहा? ये दो है, समझ में आ रहा? यानी बच्चों जो के की वैल्यू होगी वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगी। यानी के किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? 0 से लेकर के π/2 के बीच में। होपफुली ये सॉल्यूशन सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।